Hello and welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP exam free of cost, you are at right place and want to excel your project management skill, then you are also at right place. Today, we will start uh, task 2 of the process domain from where your 50% exam will come. Like I am talking about from the process domain, your 50% exam will come. तो प्रोसेस डोमेन की जो पीएमपी ने अपनी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में जो चार डेफिनेशंस दी हुई हैं हम इनको एनालाइज करते हैं दैट इज दिस चैप्टर इज आल्सो इन इजी देयर आर बंच ऑफ कीवर्ड्स इन दैट हम उनको एनालाइज और डिटरमाइन उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मैनेज कम्युनिकेशन के बारे में चैप्टर है। तो देखते हैं, पहले इन डेफिनेशन को समझ करते हैं। एनालाइज कम्युनिकेशन नीड ऑफ द स्टेक होल्डर। सबसे पहले आपने एग्जामिन करना है कि सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन की नीड क्या है। ऑल स्टेक होल्डर्स, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। ठीक है जी, ये अभी हम आके देखेंगे हम कैसे करेंगे। पहले सेकंड है डिटरमाइन कम्युनिकेशन मेथड, चैनल, फ्रीक्वेंसी एंड द लेवल ऑफ डिटेल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कम्युनिकेशन कौन से मेथड्स आप यूज करेंगे जब आप, फिर चैनल्स कौन से होंगे आपके, और कितनी डिटेल आपने स्टेक होल्डर्स के दरमियान आपने शेयर करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा होंगे। ठीक है जी। कम्युनिकेट प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट इफेक्टिवली, जो इसको आपने अपडेट भी साथ साथ करना है। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, confirm communication is understood and feedback is received, like that is a part of effective communication। ये जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सब स्टेक होल्डर्स को समझ भी आ रही है और उसको आपको फीडबैक भी रिसीव हो रहा है। जब आपको फीडबैक ही कंफर्म करता है कि योर कम्युनिकेशन इज एक्टिव एंड इफेक्टिव। ठीक है जी। ये एक्टिव एंड इफेक्टिव को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अब जरा पहली डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। जो पहली डेफिनेशन थी, एनालाइज कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, वही स्टेक होल्डर रजिस्टर में आप सारे जो आपके आइडेंटिफाई ऑल स्टेक होल्डर्स, आप उन सारों को देखेंगे कि आपके कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद डिटरमाइन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टेक होल्डर, आपने उसको सेग्रीगेट करना है कि आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स में, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में, जितने भी आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं उसमें किस किस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ताकि उससे उस तरह कम्युनिकेशन की जाएगी। ठीक है जी। जो लास्ट इसका है, असेस कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, कि अब उसके बाद आपने देखना है कौन सा मेथड और चैनल हम यूज़ करेंगे। ये मेथड्स और चैनल कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर में, तो इस पे आपने जब उनको हम देखेंगे उनको आपको याद रखना है। ये भी अब आपने उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने असेस कम्युनिकेशन प्रेफरेंस करनी है। वो कैसे करेंगे, मेथड्स, चैनल्स एंड फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी तो प्रोजेक्ट की अपनी अपनी होती है, मेथड्स और कम्युनिकेशन हम देखेंगे कौन से, जो आप पीएमआई आपने हैट वेयर किया हुआ है उसमें कौन से आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अच्छा, मेथड्स आ गए। कम्युनिकेशन मेथड्स एंड चैनल्स। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये आपको कभी नहीं भूलना। आपको बार बार पुश और पुल के दरमियान जो पीएमपी एग्जाम के जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो दिस स्लाइड इज, यू मस्ट रिमेंबर दैट, आपको समझ लें। तीन टाइप्स के मेथड्स हैं जी। इंटरेक्टिव मेथड, पुश एंड पुल। व्हाट इज इंटरेक्टिव मेथड, मैंने एग्जांपल्स नहीं है। इंटरेक्टिव है मीटिंग्स, फेस टू फेस मीटिंग, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। ये इंटरेक्टिव मेथड्स हैं, तो जिसमें रियल टाइम बात हो रही हो। ये आपकी मेरी बात है, आप वीडियो देख रहे हैं, चलो ये रियल टाइम नहीं है। मगर कुछ लोग जो मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, दैट इज इंटरेक्टिव। मैं उनके क्वेश्चंस के जवाब वीडियो कॉल पे स्पेशल सेशन जो नहीं होते हैं वहां पे दे रहा हूँ, तो दैट इज इंटरेक्टिव। ठीक है जी। मीटिंग्स और फोन कॉल्स इसी में आती हैं। आई थिंक दैट्स क्लियर है। अब पुश और पुल में आप काफी है। जो पुल है, जो पुश है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन, दैट इज सेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपकी पुल होती है। पुल क्या होती है, पुल की मैंने एग्जांपल देखी है। अच्छा, जो टेक्निक है, डज नॉट रिक्वायर मेक श्योर दैट, मतलब कि ये पुल जो पुश कम्युनिकेशन होती है ये मेक श्योर नहीं करती कि मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, ऑफिस ऑफिस में मेमोस लिखे जाते हैं, तो बस वो भेज दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, फैक्स, ईटीसी, तो ये सारे पुश कम्युनिकेशन का पार्ट है।
ठीक है जी। ईमेल मैंने आपको ईमेल कर दी है, तो दैट इज पुश कम्युनिकेशन, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने रीड की है नहीं की। अगर आप उस पर एक्नॉलेज लिख के भेज देंगे तो देन मुझे कंफर्म होगा, मगर ये मस्ट नहीं है ईमेल सेंड करने के लिए। ठीक है जी। पुल आपने याद रखना है। ईमेल्स वैसे अनऑफिशियल होती हैं, मुझे किसी का डीएम आया था कि सर ईमेल ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। सो ईमेल इज अनऑफिशियल, अनऑफिशियल नहीं, इट्स अनफॉर्मल वे, अनफॉर्मल वे होता है, फॉर्मल वे नहीं है ईमेल्स। ये भी याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता होता समटाइम। अच्छा, पुल क्या होती है लार्ज ऑडियंस को? पुल क्या है? कम्युनिकेशन यूज फॉर अ लार्ज ऑडियंस, जो आप लार्ज ऑडियंस के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट साइट्स, जिस तरह ये अब इसकी एग्जांपल है, ये जो वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम चैनल पे अपलोड कर देंगे। जिस लोगों को चाहिए, जिसको देखनी है, वो अपने पास पुल कर लेगा। इंटरनेट रिपॉजिटरीज में जो आप डाटा डाल देते हैं, तो वहाँ पे जो डाल देते हैं, जिसको चाहिए वो वहाँ पे उसको पुल कर लेता है। इन्फॉर्मेशन हमने पुश कर दी है, हमने पुल कर दी है, जिसको चाहिए वो अपने पास पुल कर लेगा। ठीक है, फॉर लार्ज ऑडियंस होता है। सो ये डिफरेंस है पुश और पुल में। ये आपने याद रखनी है, इंटरेक्टिव, पुश एंड पुल। ठीक है जी। चैनल्स इंटरनल्स भी होते हैं कम्युनिकेशन के, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल विद इन द टीम, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल विद द प्रोडक्ट ऑनर, विद द स्टेक होल्डर्स एंड विद द क्लाइंट्स एंड विद द कस्टमर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारा जो गोल है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मैसेज में, आपने मेक श्योर करना है कि क्लैरिटी हो। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड्स होने चाहिए। मैसेज कंफर्म इज अंडरस्टूड टू फीडबैक, आपका जो मैसेज आपका जो भेजेंगे उसको फीडबैक के थ्रू कंफर्म होना चाहिए। अच्छा, टेक्निक्स फॉर एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग, आपने टेक्निक्स, आपने मैंने जब लेक्चर के शुरू में बात की थी, इफेक्टिव और इफेक्टिव, एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आगे हम आने वाली सिग्निफिकेंट फ्लाइट में इसको हम डिफाइन करते हैं, ये क्या है। ठीक है जी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ ये स्टेप्स हैं, बस इसको आप या एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे, ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। हमारा गोल है कि फीडबैक आना चाहिए, मैसेज आसान भाषा में होना चाहिए, हम बात करें, और उसकी रिसीव आपको किसी ना किसी तरह में फीडबैक में या इंटरेक्टिव लूप के थ्रू में आपको वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, जो अब एक है, ये पीएम बॉक्स 6 में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। ये क्या आज इसको ज़रा हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब भी प्लान की बात आती है, ये तो आपको पता है, जो स्टूडेंट मेरे से पहले भी पढ़ रहे हैं, कि जब भी प्लान की बात आती है तो हम हाउ, किस तरह, ये कीवर्ड होता है, हाउ, व्हेन एंड होम। ठीक है जी। ये जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, ये कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, जिसमें बताया जाता है हाउ, व्हेन एंड होम, किस तरह, कब और किससे विल कम्युनिकेशन हैपन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द प्रोजेक्ट, ये इसमें लिखा होता है। आपने इसको समझना है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, जो किसी सब्सिक्वेंट वीडियोस में, बाकी वीडियोस में जब उसके टॉपिक में आपको बताएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या आता है, ये उसका पार्ट होता है। ये उसका पार्ट होता है, और ये 3 सवाल का जवाब देता है, हाउ, व्हेन एंड होम। किस कोई भी प्लान आप देखें, कोई भी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, एंगेजमेंट प्लान, जब भी प्लान होंगे तो उसके 3 कीवर्ड्स होते हैं, हाउ, व्हेन एंड होम। मैंने बार बार इसको रिपीट किया, आपने बात याद रखनी। ठीक है जी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, अब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें सेंडर कौन है, सेंडर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन कंटेंट, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, स्टेक होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन के जो आपकी कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है जी। कम्युनिकेशन मॉडल्स हमने वहाँ पे छोड़ दिए थे, मेथड्स हम वहाँ पहले देख लिए थे, हम मॉडल्स की बात करते हैं। 2 मॉडल्स हैं जो बड़े आपको जानना ज़रूरी है, आपको पीएमआई वैट हैट क्लियर करने के लिए। दैट इज सेंडर रिसीवर मॉडल एंड इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है जी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक ही बात का दोनों में फ़र्क है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा जी, सेंडर के सेंड से मैसेज, इनकोड द मैसेज क्लियरली, उसके बाद सिलेक्ट अ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट किया जाएगा, और मैसेज भेज दिया जाएगा, सेंड द मैसेज, ये सेंडर करेगा। रिसीवर क्या करता है जी, सेंड रिसीवर मॉडल में डिकोड करेगा, डिकोड बाय द रिसीवर, रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा, और सेंड अ फीडबैक और रिस्पॉन्स। ये नेसेसरी नहीं है सेंडर रिसीवर मॉडल के लिए, यही फ़र्क है दोनों में। रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड कर लेगा। ठीक है जी।
अच्छा, इंटरेक्टिव और सेंडर रिसीवर मॉडल में यही फ़र्क है। पहले सारे स्टेप, सारे इंटरेक्टिव में भी जो आपका इनकोडिंग होगी, चैनल सिलेक्शन होगा, सेंडर सेंड द मैसेज, डिकोडिंग रिसीवर साइड पे डिकोडिंग होगी, देन देयर इज अ मस्ट हैव। व्हाट इज अ मस्ट हैव? इंक्लूड फीडबैक एंड रिस्पॉन्स लूप। लाइक इंटरेक्टिव मॉडल में कंफर्म, ये कंफर्म करना है कि मैसेज अंडरस्टूड हो गया है, और इसको कंफर्म करना है थ्रू फीडबैक और रिस्पॉन्स लूप। सेंडर रिसीवर में मैसेज चला गया, दैट इज ओके, डिकोड हो गया, देगा रिसीवर का ये काम है, डिकोड हो गया। मगर इंटरेक्टिव मॉडल में जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, उसका आपने मेक श्योर करना है कि फीडबैक से मुझे बताएं या रिस्पॉन्स की सूरत में बताएं कि मुझे मैसेज रिसीव हो गया, इसको कंफर्म करना है। ठीक है जी, यही दो मॉडल्स हैं, अब ये कीवर्ड्स हैं, डू रिमेंबर दैट। अच्छा जी, अब यहाँ से चैप्टर, अच्छा, कम्युनिकेशन मॉडल्स में आगे देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे अफेक्टिव है, एक्टिव है, फीडबैक है, पैरालिंगुअल है, नॉन वर्बल। अच्छा, दो, अब एक है, एक देखें जी, एक होता है स्पीकर, लाइक हम कोई क्लास की एग्जांपल बना लेते हैं। एक है स्पीकर जो मतलब कि कम्युनिकेशन हो रही है, समझ लिया टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो टीचर इज अ स्पीकर एंड लिसनर्स आर द स्टूडेंट्स। ठीक है। अब पहली बात है, अगर मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस में से गलत ना कर दूं, पैरालिंगुअल। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग थ्रू द वॉल्यूम और द पिच ऑफ द वॉइस। लाइक जो स्पीकर की जो ट्यून है और पिच है, उससे कम्युनिकेशन हो रही है। इट रिलेट्स टू व्हाट वाज कम्युनिकेटेड इन अ वे विच समथिंग वाज सेड रादर देन द एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है। तो जो जो ट्यून होती है, जो स्पीकर चूज करता है, उसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशन छपी छुपी होती है। ट्यून हाई है, लो है, पिच कैसी थी, लो है, ज्यादा है, कम है, गुस्सा है, बहुत से बिहेवियर से पता लग जाते हैं। ठीक है जी। तो पैरालिंगुअल में जो है, वॉइस ट्यून और पिच, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फीडबैक। अच्छा, फीडबैक क्या है? कम्युनिकेशन हो रही है, फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल क्लूज भी हो सकते हैं, दैट कम्युनिकेट। लाइक आप आया स्माइल से भी फीडबैक दे सकते हैं आप, जो स्पीकर को आप आईज नैरोइंग करके भी फीडबैक दे सकते हैं, फिर क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल फीडबैक जा रहा है, इस टाइप की कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक आपका जा रहा है। ठीक है जी। पैरालिंगुअल में वॉइस और पिच ऑफ द ट्यून था, यहाँ पे फीडबैक आपका जा रहा है, वर्बल भी जा सकता है, नॉन वर्बल भी जा सकता है। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बात सुनेंगे। एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग है, ये मेक श्योर करता है कि आपका मैसेज रिसीव हो गया। द जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, वो एक्टिव स्टेप्स लेते हैं। एक्टिव लिसनर्स, ये सुन लीजिएगा, एक्टिव लिसनर एक्टिव स्टेप लेते हैं टू मेक श्योर दैट मैसेज वाज अंडरस्टूड। कंफर्म करते हैं कि आपका मैसेज रिसीव हो गया। ठीक है, एक्टिव स्टेप, एक्टिव लिसनर्स एक्टिव स्टेप लेते हैं कि मैसेज रिसीव है। और रिसीवर क्या करता है? रिसीवर कंफर्म दैट मैसेज वाज रिसीव्ड। लिसनर, देखें एक्टिव में ये फर्क है कि एक्टिव में लिसनर टेक एक्टिव स्टेप टू मेक श्योर दैट मैसेज वाज अंडरस्टूड, और रिसीवर मेक श्योर करता है कि मैसेज रिसीव हो गया, रिसीवर कंफर्म दैट मैसेज वाज रिसीव्ड, दैट इज अफेक्टिव लिसनिंग। अच्छा, आगे, अगर ये एक्टिव हो गई तो बहुत से पूछते हैं कि जी अफेक्टिव क्या है? अफेक्टिव वो है कि जी जहाँ पे फुल अटेंशन दी जाए स्पीकर को, फुल अटेंशन दी जाए स्पीकर को। वो कैसे दी जाती है जी? एन इफेक्टिव लिसनर प्रोवाइड, मतलब कि जो लिसनर है वो फिर वो क्या करेगा, जो इफेक्टिव लिसनर है वो प्रोवाइड फीडबैक करेगा, आस्क क्वेश्चन करेगा, विजुअल भी, नॉन विजुअल भी, मतलब कि पे फुल अटेंशन टू द विजुअल क्लूज। ओके। टून और पिच ऑफ द स्पीकर, वो टून और पिच ऊपर पैरालिंगुअल की बात भी आ जाती है। टून और पिच ऑफ एंड कंफर्म दैट मैसेज वाज रिसीव क्लियरली। मतलब कि अफेक्टिव में एक्टिव भी हो रहा है काम, मैसेज भी रिसीव्ड हो रहा है, उसकी कंफर्मेशन भी हो रही है, फीडबैक में फीडबैक भी जा रहा है, प्लस फीडबैक भी जा रहा है, कंफर्म कर रहा है कि मैसेज रिसीव हो गया है, उसकी समझ आ गई है, फीडबैक भी जा रहा है, और पैरालिंगुअल का भी बीच में काम हो रहा है कि जो अफेक्टिव लिसनर है वो इतनी फुल अटेंशन से बैठे हैं कि ताकि वो उसकी उनकी वॉइस और ट्यून और पिच भी देख रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक भी दे रहे हैं, और कंफर्म भी कर रहे हैं कि आपका मैसेज मुझे हाँ उसी तरह समझ आ गया जो आपने बताया। ठीक है जी। जो लास्ट है, नॉन वर्बल।
बॉडी लैंग्वेज आपकी जो कम्युनिकेट करती है वो नॉन वर्बल है। गुड जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, जो पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, मतलब कि लिसनर्स भी और स्पीकर भी, अगर ये हमने क्लास की एग्जांपल सेट की थी, टीचर स्पीकर है तो लिसनर स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, इशारों से भी जो बात की जा रही होती है उसको भी समझ जाते हैं, और वो भी बात आपकी अ, उसको भी, उससे भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो बोल रही होती है उसको भी समझना, मतलब कि लिसनर क्या करेगा, वो अटेंशन देगा तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल, इसी तरह जो स्पीकर होगा वो भी अगर कुछ ऐसा कोई काम चल रहा है क्लास में तो उसको भी समझेगा। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट। दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको सेंडर रिसीवर मॉडल, प्लान हाउ व्हेन एंड होम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, and then this one is most important, interactive push and pull. I think couple of more slides, so I will go through that. अच्छा, कम्युनिकेशन हायरार्की क्या होती है? अपवर्ड होती है जो कम्युनिकेशन होती है वो सीनियर मैनेजमेंट के साथ होती है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट टीम होती है आपकी, और हॉरिजॉन्टल होती है पीयर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये भी पीएम बॉक्स 6 से मैंने लिया हुआ है, तो उसमें मतलब आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, कम्युनिकेशन मेथड्स में ऑफिशियल भी होती है कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स के थ्रू होती है, ठीक है। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कौन सी है? जो सी आप स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशन के साथ, टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं ना, उससे ऑफिस के काम को कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर आप अच्छी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिससे उनका रिलेशनशिप बिल्ड हो, तो दैट इज अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। रिटर्न भी होती है, ओरल भी होती है, वर्बल है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, लेकिन रिटर्न भी है आपकी कम्युनिकेशन और ओरल भी है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड मीटिंग मैनेजमेंट, अच्छा ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग क्या होती है? कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अच्छा, मीटिंग मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, इसे आगे वाले चैप्टर्स में हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अब मीटिंग क्या होना चाहिए? इंश्योर होना चाहिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मीटिंग होनी चाहिए। इसका क्या बात है कि आपकी जो मीटिंग है, पहला स्टेप तो है ना, टाइम बॉक्स होनी चाहिए, उसमें जो मैसेज है वो क्लियरली जाना चाहिए और रिसीवर्स को समझ भी आना चाहिए। टाइम बॉक्सिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के साथ, मीटिंग्स को टाइम भी करना बहुत जरूरी है। मीटिंग मैनेजमेंट का पहला टास्क होता है कि मीटिंग आपने अगर घंटे की प्लान की है तो घंटे में खत्म होनी है। इफ यू फेल टू डू सो कंप्लीट इन 1 आवर, देन दिस इज नॉट गुड। फिर वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए और एफिशिएंट भी होनी चाहिए। आपकी ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। मीटिंग मैनेजमेंट आपको अपनी अनऑफिशियल टॉक्स में भी करना चाहिए। दिस इज द थंब ऑफ द रूल कि कभी भी जो आप बात करें, आपको पता है कि ये मैंने 5 मिनट में बात अगलों को समझानी है, तो आप उतना ही टाइम। ठीक है जी। मीटिंग मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको। आनी क्या चाहिए? उसमें दो ही बात है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। अच्छा, नेटवर्किंग इन कम्युनिकेशन, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपने देखना है कि आप डेवलपिंग और मेंटेनिंग कंटेंट्स, आप कंटेंट्स बना रहे हो, अपने ताल्लुकात बनाते रहे। है इंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सोशल सर्कल, और आप नए नए कंटेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग भी आ जाती है। दैट्स इट। समराइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी एक दफ़ा दोबारा करता हूँ। यू मस्ट रिमेंबर these type of the communication process models, two models: plan, how, when, and whom, and effective communication, and this interactive push and pull, and most important, these four definitions. So that's it. If you have any question, please DM me. If you want slides, DM me. If you want questions regarding this chapter, DM me. Thank you for watching.